पंजाब की ऐतिहासिक नगरी जालंधर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में राज दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1933 में लुधियाना में ही हुआ। बाल्यकाल से ही आपका स्वभाव सरल और सात्विक था। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण आपको सन 1950 में अमृतसर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप थोड़े ही दिनों बाद सन 1951 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मधुबन माउंट आबू में मिले। मधुबन में मम्मा बाबा की पालना पाकर आप ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हुईं। सन 1960 से आप जालंधर में ही रहकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। विश्व शांति की लहर फैलाते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आप 15 सेवा केंद्रों, 10 उप सेवा केंद्रों और 50 गीता पाठशालाओं के द्वारा 5000 से भी अधिक जिज्ञासुओं को प्रभु प्रेम से भरपूर कर रही हैं। ऐसे तो बचपन से हम भक्ति वगैरह बहुत करते थे, परंतु फिर भी पिता की खोज ही रही। तो हम एक सम्मेलन में जाते थे, अमृतसर में हम रहते थे। वहाँ उस सम्मेलन के अंदर हमारे प्यारे जानकी दादी जी और रुक्मिणी दादी जी आए। वो बहुत बड़ा साधु सम्मेलन हर साल ये दिवाली पर होता था, तो हम हर साल उस सम्मेलन पर जाते थे। परंतु उस वर्ष हमने देखा कि 2 बहनें भी आई इस सम्मेलन के अंदर। हमें बहुत खुशी हुई। हम चाहते थे हम भी कोई बहनों की संस्था में जुट जाएं तो जीवन हमारी इसी तरफ लगी रहे। तो दादियों का जब सुना तो उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। उस सम्मेलन में महात्मा साधु वो विदेश से भी बुलाते थे उनको, परंतु दादी जी ने जो भाषण किया, जो प्यारे बाबा ने इनको अच्छी तरह से भर के भेजा, वो सब दादी जी ने गुरुओं के बारे में अच्छी तरह बोला। तो उससे कुछ हम देख रहे थे, जो महात्मा कोई विदेश से आए हुए थे, कोई देश के, तो वो सब थोड़ा गर्म हो रहे थे। परंतु फिर भी दादी जी ने जो बाबा ने कहा वो उन्होंने ज़रूर बाप दादा के महावाक्य वहाँ पर दिए। तो उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक छोटी सी लड़की आई है, उसने बहुत अच्छा बोला है। तो हमारे लौकिक बाप भी जाते थे, हमारा भाई भी जाता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो उस सम्मेलन से हमारा मिलाप दादी जी से हो गया। तो दादी जी को उस महात्मा ने जो बुलाते थे, कुटिया में रहते थे, और वो उनको बुलाया तो कहा कि दादी जी हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के अब आपको दूसरी बार नहीं ये बोलने देंगे। कहते मैंने एक ही बार बोलना था। जानकी दादी जी ने कहा कि मैंने एक ही बार बोलना था, आप मायूस ना होए, इस बात के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। तो दादी जी वहाँ कुछ दिन ऐसे सम्मेलन होता रहा, तो दादी जी भी वहाँ रहे। उसने सब प्रबंध किया हुआ होता था महात्मा ने। उसके बाद एक भाई ने वहाँ उनको दादी जी को 2 महीने के लिए निमंत्रण दिया। वो हमारे घर के नज़दीक ही था, तो वहाँ हम दादी जी के पास रोज़ जाते थे। तो दादी जानकी दादी तो चले गए, रुक्मिणी दादी भी चले गए। उसके बाद ध्यानी दादी कुंज दादी को बाबा ने भेजा। वो वहाँ आए, 2 मास रहे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, हम रोज़ जाते थे। जब उनके 2 मास पूरे हो गए तो फिर इन्होंने मंदिर में इंतज़ाम किया, किसी बड़े मंदिर के अंदर। पर आप देखती हैं कि वहाँ पर जब ये कीर्तन वगैरह का नहीं, इनका तो भाषण का ही होता था। तो फिर देखना कि ये कुछ ऐसी मूर्तियों को मानना, ये करना, उससे उनको थोड़ा सा 1 महीने के बाद लगा कि हम आपको
बड़ा हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हम आपके आगे विनती करते हैं कि आप ना इस कार्य को कहीं और कर लें। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ, भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए। तो आप देखते हैं हम जब आए थे तो 51 में जैसे बाबा इधर भारत में आए हैं सिंध से, वैसे ही हम बाबा को और बाप दादा को मिले हैं। उससे क्या है कि सब तरफ काफ़ी भ्रांतियाँ थी, काफ़ी अपोजिशन थी। तो फिर हमने सोचा तो मकान बहुत ढूंढा कि हमने अपने लौकिक फादर भी कहा आप मकान ढूंढो, कोई मकान किसी ने दिया नहीं किराए पर भी। तो हमको आया तो ये दादियाँ जाएंगी तो हम भी दादियों के साथ ही चले जाएंगे। फिर हमने अपने फादर को कहा कि आप ऐसा करो, हमारे जो 3 पोर्शन है, एक में दादियों को रख लो, ऊपर में हम चले जाते हैं, दादियाँ हमारे पास रहें। 1 साल के लिए हम मकान ढूंढते रहे परंतु किसी ने मकान नहीं दिया और दादियाँ हमारे पास ही 1 वर्ष रही, जिस दौरान में बड़े दीदी जी, मनमोहिनी दीदी जी भी आए, भाऊ भी आए, विश्व किशोर भाऊ। तो ऐसे और वो लोग यहाँ तक भी कि वो नीचे लोग खड़े होते थे, कहते थे हम ब्रह्मा कुमारियों को ऊपर नहीं जाने देंगे। पर हमारे से तीसरे मकान के अंदर हमारी काफ़ी परिचय था उनसे, एक छत इकट्ठी थी तो सारों को हमने रास्ता बता दिया कि आप इस छत से आ जाओ और क्लास करके चुपके से चले जाओ। एक बार हम गए तो बाबा ने कहा कि बच्ची, मैं कहा बाबा ये बड़ा वकील है, बड़ा अच्छा है, योग युक्त है बहुत। कहा बच्ची ये जाकर तुम्हारे सेंटर में नहीं आएगा। मैं बड़ा आश्चर्य खाया और सचमुच जब हम पार्टी लेके वापस आए उसके बाद शरीर भी उसे छोड़ दिया, आज तक हमें दिखाई नहीं पड़ा वो व्यक्ति। तो बाबा कुछ ऐसी ऐसी बात सुनाते थे, जब कहता मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पर बाबा तो पता है कि बाबा सब बच्चों की हिस्ट्री को जानता अच्छी तरह से, ऐसे नहीं जानता। बाबा एक नज़र से सबको परख लेते थे। फिर बाबा की वाणी में आता रहता था कि बच्चे तुम एरोप्लेन से पत्थर गिराओ। तो उस भाई को एकदम ख्याल आता था जो भी काम करना होता था, तो कहता है बहन जी बस मैंने एक काम करना है। मैं बाबा को भी नहीं अभी बताया, बाद में मैं बाबा को टेलीग्राम कर दूंगा। जाके 70,000 पत्रा छपा लिया और छपा के उसमें
मतलब उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब डाले थे। सब डाल के और छपा के ले आया और ये अपना हेलीकॉप्टर बुक कर लिया और कहा आज प्लेन से पत्रे गिरेंगे। जिस दिन बाबा की वाणी में जो आता था उसकी बुद्धि में आता था यही मुझे करना ही, आज करके ही दिखाना है। फिर बाबा को टेलीग्राम गई कि ये पत्रे गिर गए हैं। हेलीकॉप्टर बुक कराया और पत्रे सारे मतलब जलंधर के अंदर उसने बाहर गांव तक सारे मतलब घुमा के वो पत्रे गिराए। अब जब माँ अमृतसर में आई तो हमको, हमारे से छोटी बहन थी वो शी छोड़ गई है, उसको और हमको दोनों को मम्मा लेके ना साथ जा रहे थे। तो इतना झगड़ा हो गया, बाहर 500 लोग बैठ गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मम्मा दादी ने क्या किया, कुमार का दादी ने, वो फटाफट गए और 3 पुलिस की जीपें ले आए, लेके और एकदम मम्मा को निकाल के बाहर। तो कहा उसी समय जगदम्बा की जय हो, सारे नारे बदल गए। जो मुर्दाबाद कह रहे थे एकदम नारे बदले। नारे बदलने के बाद मम्मा को एकदम गाड़ियों में सब ने पाँव पकड़ के और बिठाया, सब पैरों पर पड़ने लगे। हमने कहा मम्मा नहीं किसके पाँव को हाथ नहीं लगवाती अपने पाँव को। फिर लुधियाना में जाके गाड़ी मिली हमें, गाड़ी में निकल गई। मम्मा मेरे को और मेरे से छोटी बहन को लेके ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। पहला समर्पण हमारा 8-9 महीने हुए तो रमेश भाई बॉम्बे वाले ने भी लिखा था कि पहला ये 2 कन्याओं का समर्पण हुआ था। यहाँ से समर्पण की प्रथा फिर चालू की। उन्होंने ही बात की थी बाबा, नहीं तो कहते हैं दौड़ा के ले गए दौड़ा, इनका कुछ समर्पण समारोह होना चाहिए। फिर हमारा अमृतसर समर्पण समारोह किया, वहाँ चंद्रमणि दादी थी, अचल बहन थी। उसके बाद फिर हमको फिर बाबा को कहा कि मैं 2 फूल लेके आई हूँ। अच्छा फूल है, कलियाँ हैं, देखेगा बाबा। फिर बाबा मिले, कहते बच्चियाँ तो अच्छी हैं दोनों। तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार किया शुरू में हमको। और इसके बाद फिर मतलब वहाँ बाबा के पास भी कितने कितने दिन रह जाते थे। फिर कहना बाबा अब क्या करनी है जॉब करके। नहीं बच्ची, वहाँ अमृतसर का बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा, एकदम नहीं निकालेंगे तुमको। फिर हमारे रिश्तेदार भी थे। वैसे लॉरेंस रोड की कोठी हमारे ताए के लड़के की है, पर इसको थोड़ी कीमत में उसको पैसा चाहिए था, मतलब दे दी थी। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। मैं तो सबको कहती हूँ आपको जॉब में लोगों को अनुभव कराने चाहिए। गर्मियों के दिन थे और बाबा उस छोटी को हिला रहे थे, तो कहते क्यों आई यहाँ सेंटर छोड़ के, बच्ची क्या जरूरत थी।
प्रमोशन के ऊपर अफसोस करने जाते हैं। तुम अफसोस करने के लिए आई हो मम्मा के लिए, मम्मा तो प्रमोशन पर चली गई। इसे प्रमोशन होती है तो खुशी मनाई जाती है। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ऐसे ही हमारा कोई भी चीज़ है ना, सिंपल से सिंपल चलना हमने पहनना है। चाहे हम जॉब में भी रहे, से ही सफ़ेद साड़ी और इसी तरह से सिंपल ही चलना है। ये हमारा नियम था। कुछ दादियों ने क्लासें करा के बहुत पक्का कर दिया। कोई बात में नहीं था तो देखो, बड़े दादी कहते होते थे इनकी बड़ी सख्त क्लास होती थी कन्याओं के लिए। फिर बड़े दीदी की भी युगलों के लिए होती थी, पर कन्याओं की भी बहुत तेज क्लास कराते थे। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति, शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति, ज्ञान की इस ज्योति में मैं बेहवा नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। जैसे दादियाँ चली हैं वैसे हम चले हैं। हमारी कोशिश यही रही है, दादियों वाले नियम, दादियों वाली सब, कोई चीज़ वेस्ट नहीं यज्ञ की करनी है। एक तिल भी वेस्ट होता था तो लगता था भाई बाबा के यज्ञ की चीज़ कोई भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। कि इनका यज्ञ के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, जिगरी प्यार है कि यज्ञ की कैसे केयर करनी है। एक्यूरेसी दीदी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो जैसे स्कूल कॉलेज करके आए तो इस चीज़ का इतना हम ध्यान नहीं देते थे। तो अभी जब सेवाओं में के बीच में इन्वॉल्व हुए तो दीदी ने बहुत ये सारी बातों में हमें अलर्ट किया। दीदी ने ये कहा कि जो ईमानदारी से चलना है और सच्चाई और सफाई के साथ जो है, तो उनसे हमने यही गुण सीखा है कि सच्चाई और सफाई से चलना है और ईमानदारी से चलना है। बहन जी की दृष्टि जैसे एक्सरे ले लेते हैं, ऐसे ही बहन जी की इतनी दृष्टि स्टूडेंट को ऐसे चेक करती है कि ये यहाँ पर आया है, किस लिए आया है, ये यहाँ पर ज्ञान लेने आया है या देखने आया है, कितने देर ये ठहरेगा। तो मैं हैरान हूँ बहन जी इस तरह की दृष्टि को देखकर
सभी हैरान होते हैं। और मैंने देखा है बहन जी ने कितनी सैकड़ों कन्याओं को इस ज्ञान में लाकर और कहाँ कहाँ उनके सेंटर खोले हैं, पूरे पंजाब में और हिमाचल में कोने कोने पर। मैं भी वहाँ गया हूँ और वहाँ पर बहनें ऐसे याद करती हैं कि बाबा ऐसी हमारी दीदी जिन्होंने हमारा जीवन इतना पवित्र बनाकर हमें बाबा की सेवा पर भेजा है, वो तो बार बार थैंक्स करते हैं बहन जी का। हमने बड़े दीदी में एक बहुत बड़ी विशेषता देखी कि वह बहुत ही क्षमाशील हैं। जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो एकदम से दीदी उसको माफ़ कर देते हैं। अगर दिल से उनसे माफ़ी मांग ली जाए तो कभी भी उसके बाद ये एहसास नहीं दिलाते कि आपने ये गलती क्यों की। दिल से माफ़ी मांग लें तो उसी समय दीदी एकदम से पिघल जाते हैं। राज बहन जी से मुझे साकार बाबा की भासना आती है। जो बाबा के बारे में पढ़ा है कि बाबा चारों सब्जेक्ट में 100% चाहते थे, दीदी भी चारों सब्जेक्ट में 100% ही चाहती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें दे जाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें दे जाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। चितवा